हेलो दोस्तों काफ़ी सारे पेशेंट जब इनको एसीएल इंजरी हो जाती है तो मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर ये बताइए कि एसीएल इतना आसानी से टूट जाता है या एसीएल टूटता है क्यों है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने का महत्वपूर्ण लिगामेंट है जो ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया से जोड़ता है। इस लिगामेंट का काम होता है रनिंग में, स्पोर्ट्स में और तेज़ गति से भागने में, सीढ़ियाँ उतरने में मदद करना। स्पेशली जब आप ऊंची नीची ज़मीन पर चलते हो तो एसीएल लिगामेंट की बहुत आवश्यकता रहती है। अभी टूटता कैसे? सबसे जो कॉमन इंजरी मैंने देखी है वो है ट्विस्टिंग इंजरी। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आप घूमते हैं, अपनी खड़ी खड़ी जगह पे घूमते हैं तो आपका पैर ट्विस्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से एसीएल टूट सकता है। दूसरा, कई बार आपका पैर गड्ढे में पड़ जाता है और आपके ऊपर की बॉडी टर्न कर जाती है और नीचे का पैर स्टेशनरी रह जाता है, तो उसकी वजह से एसीएल टूट सकता है। तीसरा हो सकता है हाइपर एक्सटेंशन इंजरी। जैसे कि आप सीधे खड़े और अचानक सामने से कोई ऑब्जेक्ट आके आपको हिट करता है तो पैर हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है और उसकी वजह से भी एसीएल टूट सकता है। एसीएल दोस्तों घुटने का एक ऐसा लिगामेंट है जिसकी इंजरी बहुत कॉमन है। आप देखिए कि सबसे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी एसीएल की इंजरी मानी जाती है। अपनी टीम में 11 प्लेयर्स जो खेल रहे हैं उनमें से भी आप देखिए काफ़ी सारे लोगों को एसीएल की इंजरी हो रखी है। तो आप सोच सकते हैं कि एसीएल की इंजरी बहुत कॉमन है। इसको स्पोर्ट्स इंजरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि स्पोर्ट्समैन में ये बहुत कॉमनली होती है, स्पेशली लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसके अलावा हॉकी, कबड्डी ऐसे गेम्स हैं जिनमें कि एसीएल के टूटने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मली एसीएल एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है, लेकिन यंग लोगों के अंदर क्योंकि उनकी बोन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो बोन की बजाय सारा लोड लिगामेंट ले लेता है। अगर आपकी 40-50 साल से ज़्यादा है तो आप फ्रैक्चर होने के चांस रहेंगे, लेकिन वही इंजरी अगर यंग लोगों को होगी, स्पेशली अच्छे बिल्ड वाले लोगों को होगी, तो उनके अंदर लिगामेंट की इंजरी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। इसके अलावा पुलिस भर्ती के अंदर भी जब काफ़ी सारे लोग लॉन्ग जंप, हाई जंप ट्राई करते हैं तो गलत लैंडिंग की वजह से एसीएल टीयर हो जाता है। दोस्तों एसीएल टीयर में किसी तरह की घबराने की बात नहीं होती, इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। दूसरी बात, इसमें किसी तरह की चूरन चटनी, मालिश, पीआरपी इस तरह की चीज़ें भी नहीं करवानी चाहिए, इससे नुकसान भी हो सकता है। क्या आप लोगों को भी एसीएल की चोट आई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ इलाज कराएं, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।